दोस्तों, एक बात बताऊं, पिछले कुछ महीने में क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल नहीं, सीधा आपकी मेहनत की कमाई पी रही है? आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, टैंक फुल करवाते हैं और कुछ ही दिनों में मीटर फिर से लाल निशान पर आ जाता है। पहले जो बाइक 60% का माइलेज देती थी, वो अब 45 से 50 पर आ गई है। अगर आपके साथ यही हो रहा है तो रुकिए, ये आपकी गाड़ी की गलती नहीं है। ये एक ऐसा बदलाव है जो चुपचाप पूरे देश में लागू कर दिया गया है। नाम है E20 फ्यूल। और आज हम ऐसी E20 की पूरी कहानी की जांच करेंगे। सरकार इसे मास्टर स्ट्रोक क्यों बता रही है, आपकी जेब पर इसका असर क्यों पड़ रहा है और पर्दे के पीछे इसकी असली फायदा किसे हो रहा है। सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये E20 का फंडा क्या है। बिल्कुल सिंपल है। आपका पेट्रोल में अब 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। एथेनॉल ये वही है अल्कोहल है जो गन्ने, मक्का या टूटे हुए चावल को सड़ाकर बनाया जाता है। तो सुनिए, सरकार ने इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताई है और सुनने में ये वजह बहुत अच्छी लगती है। पहली वजह, एथेनॉल वाला पेट्रोल कम प्रदूषण फैलाता है, हवा साफ रहेगी, देश स्वच्छ रहेगा। दूसरी वजह, भारत 85% कच्चा तेल विदेश से खरीदता है। अगर हम 20% एथेनॉल मिलाएंगे तो हमें कम तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे देश को अरबों डॉलर बचेंगे। तीसरी वजह, एथेनॉल गन्ना और मक्के से बनेगा तो किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो आम आदमी परेशान क्यों है? आपकी और मेरी जेब क्यों कट रही है? यहाँ से खेल को ध्यान से समझना। एक तरफ पेट्रोल को जलता हुआ दिखाया जाता है, जिसमें से ज्यादा एनर्जी निकल रही है। दूसरी तरफ एथेनॉल को जलाया जाता है, कम एनर्जी निकल रही है। दोस्तों, ये सिंपल सी साइंस है। 1 लीटर पेट्रोल जितनी एनर्जी देता है, 1 लीटर एथेनॉल उससे लगभग 30% कम एनर्जी देता है। अब सोचिए, आपका पेट्रोल 20% हिस्सा ऐसी चीज का मिला दिया गया है जो कम पावर देती है, तो क्या होगा? जाहिर है कि आपकी गाड़ी का माइलेज गिरेगा। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि माइलेज 5 से 7% गिरेगा, लेकिन जमीन पर लोग 20 से 25 हटा की 30% तक माइलेज ड्रॉप की शिकायतें कर रही है। सीधा सा मतलब है, पेट्रोल के दाम तो कम हुए ही नहीं, उल्टा आपको अब उसी दूरी के लिए ज्यादा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। या आपकी जेब पर एक साइलेंट अटैक है जो आपको धीरे धीरे महसूस हो रहा है। It draws moisture from the air. It makes water in the tank. Rust inside the engine. Expensive damage. E20 fuel का side effect. ये इंजन के अंदर की रबर और सील्स और पाइप को गला सकता है और उन्हें फुला भी सकता है, और धीरे धीरे आपके इंजन को परमानेंट डैमेज कर सकता है, जिसका खर्चा हजारों लाखों रुपए में आएगा। तो सवाल ये है कि जब सरकार को पता था कि देश की करोड़ों गाड़ियां E20 के लिए तैयारी नहीं है, तो इसे बिना किसी ऑप्शन के पूरे देश पर क्यों थोप दिया गया है? आपको E20 पुराने पेट्रोल खरीदने का विकल्प क्यों नहीं दिया गया है? अगर इस फैसले से आम आदमी को नुकसान हो रहा है तो कोई तो होगा जिसे इसका बम्पर फायदा हो रहा होगा। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि देश की सबसे बड़ी बड़ी शुगर लॉबी पर किसका कंट्रोल है? बड़े बड़े राजनेताओं का है। सोच कर देखिए, एक पॉलिसी बनाई जाती है जिससे एथेनॉल की डिमांड रातों रात आसमान पर पहुंच जाती है, और उस डिमांड को पूरा करने वाली कंपनी के मालिक कौन है? खुद पॉलिसी बनाने वालों के करीबी। एक तरफ आपकी जेब से हर महीने हजारों रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ खास लोग इसी से हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं।
दोस्तों, पर्यावरण बचाना, देश का पैसा बचाना, किसानों की मदद करना, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं और हम सब इसका समर्थन करते हैं। लेकिन क्या इसकी पूरी कीमत सिर्फ आम आदमी चुकाएगा क्या? क्या एक ऐसी पॉलिसी है जो आपकी गाड़ी को खराब कर सकती है और आपके महीने का बजट बिगाड़ सकती है, उसे बिना किसी विकल्प के आप पर थोप देना चाहिए? ये एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक है या एक बहुत बड़ा घोटाला, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।